तो जहां एक और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग है कभी भी हो सकती है, इसी बीच ईरान ने चेतावनी के तौर पर एक 2 मिनट का वीडियो जारी किया है। AI जनरेटेड वीडियो है और उस वीडियो में यह दिखाया गया है कि कैसे ईरान के जो मिसाइल हैं और ड्रोन मिल करके अमेरिका के जो युद्धपोत है वहाँ जो तैनात है ईरान के पास में, अब्राहम लिंकन, USS अब्राहम लिंकन, कैसे वहाँ पर तबाही मचाते हैं और जो अफरा तफरी मच जाती है अमेरिका के सैनिकों के बीच में। तो इस AI वीडियो के जरिए एक तरह से ईरान ने साइकोलॉजिकल जो वॉर चल रहा है दोनों के बीच में, जो चल रहा है कि पहले कौन करेगा और क्या युद्ध होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से लगातार वहाँ पर अमेरिका ने दबाव बढ़ाया हुआ है और वहाँ पर अमेरिकी सैनिकों का जो जमवाड़ा है काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तेज़ी से बढ़ता भी जा रहा है। अमेरिका बार बार धमकी भी दे रहा है, दोनों देशों के बीच में बातचीत भी चल रही है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है। और ईरान जो है बार बार कह रहा है, या अमेरिका को यही कह रहा है कि अगर किसी भी तरह से अगर ईरान पर हमला किया गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब वो जवाब क्या होगा उसकी एक तस्वीर AI जनरेटेड वीडियो से दिखाई। अब ये पता नहीं क्या है कि ज़मीन पे क्या हालत है और अब AI जनरेटेड। अब देखिए यह का इम्पैक्ट तो वहाँ भी संजय जी ऐसा लग रहा है कि अब दोनों देश आपस में डेली वो चल रहा है, जुबानी जंग चल रही है, लगातार चल रही है। और अब उसको एक वीडियो के तौर पर ईरान इसी में सेटिस्फाइड हो रहा है कि वो कैसे मारेगा। एक तरह से वो तस्वीर ये दिखा रहा है कि कैसे मारेगा। कुछ दिन पहले उन्होंने जो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को पूरा डिस्प्ले किया था, यानी कि लगातार ईरान अपनी ताकत का जो प्रदर्शन कर रहा है और अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर छुआ तो गए काम से। नहीं, बिल्कुल। देखिए ये आजकल क्या हो रहा है कि एक्चुअल युद्ध से पहले बहुत ढेर सारे हवाई युद्ध या मनोवैज्ञानिक युद्ध ये चलते रहते हैं। ये खेल के मैदान में भी चलते हैं, युद्ध के मैदान में भी चलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अब हमको ये देखना चाहिए कि ऐसे ये सारी चीज़ें, जैसे ईरान ने अभी वीडियो अपना बनाया और उस वीडियो में उसने ये दिखाया कि वो अमेरिका के ऊपर एक विजय हासिल कर रहा है, उसका क्या पूरा का पूरा मतलब होता है। देखिए इसका इस तरह के वीडियो से ईरान अमेरिका को तो डरा नहीं सकता है, सीधी सी बात है, उसको मतलब बड़ा हास्यास्पद है। लेकिन ये वीडियो दिखा करके या बना करके एक तरह से वो अपनी जनता और अपनी सेना का मनोबल ऊंचा कर रहा है और उनको ये उनके मतलब दिमाग में डाल रहा है कि हम किसी से कम नहीं है और जंग अगर होती है तो हम ऐसे करेंगे। हाँ, हम ऐसे करेंगे, हम बहुत आगे रहेंगे। आमतौर पे आप देखिए कि इसी तरह की फिल्में भी बनती हैं। जैसे आपने टर्मिनेटर की फिल्म देखी, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म देखी, दूसरे सुपरमैन की फिल्में आप देखते हैं, वो आपको देखते हुए मालूम होता है कि ये फिल्में एक कल्पना है, लेकिन वो कल्पना आपको अच्छी लगती है कि एक ही आदमी जाकर के सारी की सारी लड़ाई, सारा युद्ध, सब कुछ जीत कर चला आता है। तो ईरान का बेसिकली यही है और उसके जरिए वो अपने लोग और अपनी सेना, उनका मनोबल उठाना और उनके अंदर जोश पैदा करना। इसके पीछे की वजह वो तो नहीं है क्योंकि खामनाई बंकर में छुपे हुए हैं और अभी भी एक बहुत पुराना रिवाज जो कहते हैं ना कि जो ट्रेडिशन बना था उसको तोड़ा उन्होंने। 37 सालों से लगातार हर साल 8 फरवरी को वहाँ पर जो उनके एयरफोर्स के कमांडर होते थे उनकी मीटिंग होती थी, उसमें खामनाई जरूर जाते थे। इसके बारे में बताया जाए 2020 में जब कोरोना भी आया 2020-21 में, तब भी खामनाई उसमें गए थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वो अमेरिका और इजराइल के डर के मारे वो ओपन बाहर नहीं आया है और उस जो कमांडर्स एयरफोर्स कमांडर्स की जो वहाँ पर एक एनुअल मीटिंग हुई वहाँ पर खामनेई नहीं दिखे और वहाँ जो आर्म फोर्सेस के चीफ है उन्होंने वो पार्टिसिपेट किया। यानी कहीं ना कहीं पे एक बात तो बड़ा साफ दिख रहा है कि खामनेई को डर तो है। ऐसा ही सिर्फ नहीं है कि अमेरिका सिर्फ उनको डरा रहा है, और खामनेई को ये बात इनको पता है कि अमेरिका का टारगेट ईरान नहीं है, अमेरिका का टारगेट खामनेई है। और सिर्फ अमेरिका के ही क्यों, इजराइल के टारगेट पे भी खामनेई है। नहीं, बिल्कुल। देखिए ये साफ बात है कि ईरान में अभी पिछले दिनों जिस तरह से पूरा प्रदर्शन हुआ और वहाँ पे हजारों लोग मारे गए, और यूरोप से लेकर के अमेरिका से लेकर इजराइल इसमें मान रहा है कि जो खामनेई है वो सबसे कट्टर दुश्मन है। और इस ईरान में अगर हमको सुधार करना है, ईरान में चीज़ों को ठीक करना है, ईरान से रिश्तों को ठीक करना है, दुनिया से आतंकवाद जो प्रॉक्सी वार ईरान ने फैलाया उसको अगर सही करना है, तो उसके लिए हमको खामनेई को रास्ते से हटाना होगा। और देखिए खामनेई इसमें निश्चित रूप से डर रहे हैं, तभी वो बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अमेरिका और इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एक बार अगर वो बाहर आते हैं तो ट्रैक कर लेंगे। हाँ, सैटेलाइट से उनको ट्रैक किया जाएगा और सैटेलाइट से ट्रैक होने के बाद उनको कहीं भी कभी भी किनारे ठिकाने लगाया सकता है, जैसे वहाँ पहले भी हो चुका है। एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो घटनाक्रम में जो तेजी आई है, एक चेंजेस ये भी आया है कि अब तक इजराइल जो चुपचाप बैठा हुआ था, खबरें ये आ रही है कि इजराइल ने अमेरिका से कहा है कि या तो वो ईरान से खुद ही जो मिसाइल को बनवाने, जो मिसाइल बना रहा है उस पर रोक लगवाए,
वरना उसके हम ईरान पर हमला करना चाहता है। क्योंकि देखिए, एक बात जो बड़ी सामने है कि ईरान ने ये कहा है कि वो सिर्फ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बात करेगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर, बाकी उस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन इजराइल की चिंता सिर्फ परमाणु बम ही नहीं है, इजराइल की चिंता वो मिसाइलें भी हैं, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, जो पिछली बार भी जब लड़ाई दोनों देशों के बीच में हुआ उससे इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। और आगे भी जो खतरा इजराइल को है खुद के ऊपर है, क्योंकि ईरान के पास अगर मिसाइल, अगर लॉन्ग रेंज की मिसाइल अगर है तो हमेशा एक इजराइल पर खतरा बना रहेगा। और इजराइल का कंसर्न परमाणु बम के अलावा मिसाइल भी है। बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि दो टेक्नोलॉजी में ईरान काफ़ी आगे है। एक तो मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसमें ईरान को बहुत आगे माना जाता है, और उसके पास अलग अलग रेंज की बहुत मिसाइलें हैं, और मिसाइलें ही नहीं है बल्कि उनका जखीरा है। ये कहा जाता है कि उसकी जो असेंबलिंग फैक्ट्रीज है मिसाइल की, वो दनादन मिसाइलें बना रही हैं, युद्ध स्तर पर कई सालों से मिसाइलें बना रहे हैं वो लोग। दूसरा उनका जो है मारक अस्त्र पिछले कुछ सालों में हुआ है, वो उनके ड्रोन हुए हैं। ड्रोन उनके बहुत खतरनाक माने जाते हैं, और उन्होंने ड्रोन को कई तरीके से अलग अलग तरीके से डेवलप किया है। लेकिन ये बात सही है कि और इसीलिए ईरान की जो मिसाइलें हैं, उन्होंने इजराइल को जो नुकसान पहुंचाया था वो हम लोगों ने देखा था कुछ महीने पहले, जब दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी थी या तनाव था और एक दूसरे की तरफ मारामारी हो रही थी। तो मिसाइलें निश्चित रूप से इजराइल का खतरा है, और वो मिसाइलें ऐसी हैं कि ईरान से सीधे, भले बीच में उसमें 2-3 देश आते हैं, लेकिन वो इजराइल की तरफ जाकर के मार कर सकती हैं और इजराइल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस समय ईरान के पास परमाणु बम तो नहीं है, ये बात साफ तौर पे दिख रही है, लेकिन वो परमाणु बम बनाने की कोशिश में है। तो अब वहां से जो सबसे और परमाणु बम क्यों, उन्हीं मिसाइलों में परमाणु बम को करके वो अमेरिका और इजराइल को टारगेट कर सकता है, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका की नींदें भी उड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और ये भी कहा जाता है कि उसके पास ऐसी मिसाइलें भी, जो उन्होंने दावा किया था, वो शायद टेक्नोलॉजी उनको रूस से या चाइना से मिल गई है, कि वो ईरान से बैठे बैठे अमेरिका पे वार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब उससे निपटने के लिए जाहिर सी बात है कि इजराइल का अगर एक कंसर्न है कि मिसाइल ख़त्म किया जाए, वहाँ पे बनना, ईरान के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, बहुत जायज़ बात है। वो ईरान की फितरत ये है कि ईरान ने इतना ज़्यादा युद्ध का रायता फैला लिया और उसके साथ कोई खड़ा नहीं है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। दूसरे ईरान के ऊपर अब एक लेबल लग गया है। ईरान इस तरह की चीज़ें करता है, और इसलिए ईरान वहाँ पे जितनी अस्थिरता हो रही है उसकी देन अंदर भी ईरान के और बाहर भी ईरान को रोकना पड़ेगा, कंट्रोल करना। तो एक तरफ से सिर्फ ईरान ही अलग थलग नहीं हुआ, एक तो ईरान अलग थलग हुआ है, इवन कि जो मुस्लिम देश हैं वो भी ईरान के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के अंदर खामनेई अलग थलग पड़ गए हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात है ईरान के लिए। जो खामनेई बार जो परेशानी उनकी यही है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के लोग विद्रोह कर रहे हैं, और किया भी, जिसको विद्रोह को उन्होंने दबाया खामनेई ने, हज़ारों लोगों को वहाँ पर हज़ारों की मौत हुई है। इसकी वजह से खामनेई का डर खत्म नहीं हुआ है, खामनेई टाइम बाय कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका किसी भी तरह से इस बार जो है वो शिकंजा उसने कसा हुआ है, उसको ढीला नहीं छोड़ना चाह रहा है। और इजराइल अगर चुप है तो ये मानकर चलिए कि इजराइल चुप नहीं है। इजराइल कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा प्लान बना रहा है, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म में जो अगर सुरक्षा अगर चाहिए, उसके सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा आज की तारीख में ईरान से है, और अपनी सुरक्षा को लेकर कभी इजराइल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो आपको आने वाले दिन में अगर इजराइल की तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ दिखे, सरप्राइज आपको इजराइल करे, तो इसमें कोई हैरान मतलब एकदम बिल्कुल मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अब ये लड़ाई जिस लेवल पे आ गया है, ईरान भी AI जनरेटेड वीडियो के जरिए धमकी दे रहा है, अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को दिखा के धमकी दे रहा है, बार बार अमेरिका को धमकी दे रहा है। हालांकि इजराइल को डायरेक्टली धमकी नहीं दे रहा है, लेकिन इस पूरे जो दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा है, इस पर अगर सबसे ज़्यादा किसी की आज की तारीख में नज़र है तो वह इजराइल की नज़र है। तो ये घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, और आने वाले टाइम में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और एक ट्रिगर यहाँ पर कुछ भी अगर होता है तो वो वर्ल्ड वॉर का रूप भी ले सकता है, ये भी पूरी दुनिया को पता है। तो इन तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।